80वें स्वतंत्रता दिवस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया ध्वजारोहण, दिया गांधी जी के अधूरे सपने को पूरा करने का संदेश। गाजीपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, सुभाषपा विधायक बेदीराम, नगरपालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, डीएम अनुपम शुक्ला समेत तमाम अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 अगस्त उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना आज भी अधूरा है। उन्होंने देशवासियों से मिलकर स्वच्छता के इस अधूरे सपने को पूरा करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को संविधान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी बात कही। राजभर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े और माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में पहुंचकर अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ें। वहीं उन्होंने गाजीपुर में मिनी स्टेडियम बनाए जाने की भी बात कही और युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के मंच से मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ संदेश रहा कि देश की आज़ादी के साथ अब स्वच्छ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। कि हमारे देश के आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। आज ही के दिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया था और उस आज़ादी का जश्न हम और आप सब लोग मिलकर के मना रहे हैं। तो आज उन शहीदों को याद किया जाता है 15 अगस्त के दिन कि किस तरह लड़ाई लड़ी गई और यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई आज़ादी की, आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन उनका दूसरा सपना था जो स्वच्छ भारत। तो वो काम अभी अधूरा पड़ा है। उस काम में हम सभी लोग मिलकर के, हम देशवासियों से अपील करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दूसरे आज़ादी का सपना जो था उसको पूरा करें। यही आज 15 दिवस के अवसर पर हम प्रदेशवासियों को हमारा संदेश है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अगर वंदे मातरम नहीं कहना है तो दूसरे देश में जाके रहना है। वही तो बता रहा हूँ, परहेज है तो दूसरे देश में चले जाएं, यहाँ न रहें। देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है। यहाँ रहना तो संविधान को मानना है। निश्चित है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आधी आबादी बराबर सबको दिया, पुरुष और महिला का। और महिलाओं के जब अधिकार की बात आई तो देश के विपक्ष की सारी पार्टियां महिला बिल का विरोध किया है। इस नाते देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2029 तक ये बिल पास हो, हमारी माताएं बहनें चुन करके लोकसभा विधानसभा में जाएं ताकि वो खुद अपनी लड़ाई स्वतः लड़े। निश्चित उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे खेल मंत्री माननीय गिरीश यादव जी के तरफ से आपके जिले में भी स्टेडियम बनने जा रहा है, मिनी स्टेडियम, ताकि आप लोग भी खेलिए और लोगों को खिलवाइए।